Hello and welcome to everyone. This is Manish Marwa. I hope you all are doing very well. Today we are going to start how can we understand the organic chemistry. तो चलते हम लोग इसको समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें कि हम लोगों के लिए इतना इजी हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आए तो हम लोग इजी तरीका से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो चलते हम लोग इसको समझते हैं। जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आप लोग जानते हैं कि स्टार्ट ही हम लोग कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीका से अच्छी तरीका से समझा जाए फॉर IIT JEE मेडिकल से CSI और नेट एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए 3 टर्म पढ़ना पड़ता है। यानी तो देखते हैं किस तरीका से क्या क्या पढ़ना पड़ता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग GOC पढ़ चुके हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, पहले हम लोग को दिखाते हैं किस तरीका से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग समझ सकते हैं। यार हम लोग पहला जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं? GOC बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। क्या पढ़ते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। यानी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं यानी आइसोमेरिज्म के बारे में। क्या? आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। यानी केमिस्ट्री को समझने के लिए ये 3 चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी है। यानी सबसे पहले हम लोग को GOC के बारे में पढ़ेंगे। यानी GOC के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। व्हाट आई सेड, यानी फर्स्ट वन इज व्हाट? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन जो होगा हम लोग के पास वो होगा स्टीरियो केमिस्ट्री। व्हाट? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं हम लोग। क्या? स्टीरियो केमिस्ट्री। ये जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो क्यों है इसको हम लोग समझते हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। हियर हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है, यानी एक इफेक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट्स पढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट्स पढ़ते हैं। कौन कौन से इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग? पहला तो हम लोग पढ़ते हैं क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं भाई लोग? हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। क्या? इंडक्टिव इफेक्ट, किस तरीका से इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, कितने प्रकार के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, किसी भी रिएक्शंस में कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट उसको हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा हम लोग जानते हैं, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? रेजोनेंस या फिर क्या कहते हैं हम लोग? मेजोमेरिक। क्या? रेजोनेंस या फिर मेजोमेरिक हम लोग पढ़ते हैं। क्या? रेजोनेंस या फिर मेजोमेरिक पढ़ते हैं। किसको समझने के लिए? यानी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। हम लोग समझते हैं किस तरीका से रिलेशंस है इन तीनों के बीच में, उसको हम लोग समझते हैं। यानी तीसरा जो हम लोग के पास इफेक्ट होते हैं वो हम लोग के पास आ जाता है क्या? हाइपर कंजुगेशन। क्या आ जाता है? हाइपर कंजुगेशन। व्हाट? हाइपर कंजुगेशन। आप लोग एसिडिटी बेसिडिटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। दूसरा जो रिएक्शन मैकेनिज्म, आखिरकार रिएक्शन मैकेनिज्म होते क्या है? यानी कोई भी यहाँ से हम लोग समझते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म होते क्या है। यानी कोई भी, यानी अगर सबस्ट्रेट है, कोई भी सबस्ट्रेट है और हम लोगों के पास बाहर से जो कुछ आती है यानी रिएजेंट, वो दोनों मिला के हम लोग को कोई एक प्रोडक्ट बना देता है। क्या? सपोज ये हम लोग को प्रोडक्ट बनाया, ये क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बनाया। यानी ये आखिरकार A to B, यानी यहाँ से सबस्ट्रेट रिएजेंट कैसे हुआ, यानी अगर हिंदी में लिखे तो कैसे, यानी A से B कैसे मिलके प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मिला, इसी को एक्सप्लेन करता है हम लोगों का क्या? ये सारे इफेक्ट्स, यानी इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या फिर हाइपर कंजुगेशन, ये सारे इफेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी A to B किस तरीका से कन्वर्ट हुआ हम लोगों को प्रोडक्ट में। क्या? प्रोडक्ट के बारे में। और इस प्रोडक्ट का शक्ल बताने के लिए, यानी मुखौटा बताने के लिए किसका ये कि किस तरीका से स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरीका से इसका शक्ल होते हैं, या हिंदी में बोले तो शक्ल, यानी शक्ल ये किस तरीका से होते हैं ये बताता है हम लोग का स्टीरियो केमिस्ट्री। किसका? प्रोडक्ट का क्या शक्ल है। ये हम लोग का क्या हुआ? इन तीनों का रिलेशंस हुआ। मतलब क्या हम लोगों ने यहाँ पर अगर कंक्लूजन देखें तो यानी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए 3 चीज़ों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यानी फर्स्ट वन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड वन आइसोमेरिज्म, देन आफ्टर हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। आखिरकार इन तीनों में रिलेशंस क्या है वो हम लोगों ने पढ़ा। यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है इंडक्टिव
इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक पढ़ना पड़ता है, तीसरा हम लोग को पढ़ना पड़ता है हाइपर कंजुगेशन। आखिरकार ए और बी रिएक्टेंट यानी इस तरीका से स्टेट कोई भी रिएजेंट से रिएक्शंस करके प्रोडक्ट कैसे बनता है इसी को एक्सप्लेन करता है। ये सारी इफेक्ट्स और ये प्रोडक्ट का जो शक्ल बताने का काम करता है वो हम लोग का क्या करता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री करता है। क्या करता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो चलते हम लोग आज की वीडियो में हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो समझते हैं आखिरकार रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग को तो समझ ले, यानी ए से बी यानी सबस्ट्रेट को रिएजेंट्स इस तरीका से रिएक्शंस करके प्रोडक्ट बनाता है, उसको तो हम लोग क्या कहते हैं, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म का। आखिरकार रिएक्शन मैकेनिज्म होते कितने तरह के हैं उसको हम लोग अच्छी तरीका से समझते हैं इस सेशन में। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए यानी इजी बनाने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट रखते हैं, उसको हम लोग अच्छी तरीका से कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। और आज से जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा है या फिर आइसोमेरिज्म का सारा पार्ट पढ़ा, वो अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वो आप पढ़ लें, क्योंकि उसके बिना आप लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा, माने तो आप समझ ही नहीं सकते। तो चलते हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं। यानी क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं। यानी रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यानी रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है वो तीन तरह की रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। पहला जो होती है हम लोग के पास वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, दूसरा हम लोग के पास आता है एडिशन रिएक्शन, तीसरा जो आता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्या क्या मैंने बोला, पहला क्या बोला हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा जो हम लोगों ने बोला वो क्या बोला, एडिशन रिएक्शन। क्या बोला हम लोगों ने, एडिशन। ये सारों को वन बाय वन करके हम लोग अच्छी तरीका से समझेंगे। दूसरा हम लोगों ने क्या बोला, एडिशन। और तीसरा हम लोगों ने क्या बोला था, वो हम लोगों ने बोला था एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोला था भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम तीनों को अच्छी तरीका से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, रिप्लेसमेंट होती है। यानी एक कोई ग्रुप्स आएंगे दूसरे ग्रुप्स को हटाएंगे। यानी अगर मान लिया जाए यहाँ पे कोई क्या, अगर यहाँ पे ये ग्रुप्स है, ओके, ये मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स आया, यानी कोई भी रिएजेंट की तरह आएगा या फिर कोई भी बाहर से जो आएगा, यानी बाहर से जो आएगा यानी इस पे अटैक करेगा, इस पे जो ये स्टेट है इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। इस तरीका से अटैक करेगा और इसको क्या बाहर निकाल देगा। इसको हम लोग कहेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग के पास सबस्ट्रेट था, यानी सबस्ट्रेट में एक मॉलिक्यूल यहाँ से ग्रुप जुड़ा हुआ था, ये था हम लोग का क्या, सबस्ट्रेट। और दूसरा यहाँ से क्या आया, एक रिएजेंट की तरह बाहर से कोई आया, बाहर से आया, इस पे अटैक किया सबस्ट्रेट पे और इसको बाहर निकाला। यानी क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देखिए एक आया और दूसरा निकला, इसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मीन्स रिप्लेसमेंट। क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट। यानी हम लोग इसको कहें तो रिप्लेसमेंट क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट। यानी अगर हिंदी में समझे, अगर इसको हिंदी में समझे तो आप लोग कह सकते हैं एक को हटाकर दूसरा आना, एक को हटाकर दूसरा आना, ओके। यानी दूसरा मॉलिक्यूल्स यानी दूसरा कोई ग्रुप्स आना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं, ओके। यहाँ पे जैसे कि अगर एग्जांपल्स लेते हैं, जनरल अगर एग्जांपल्स लें, हम लोग अपने सोसाइटी में ये भी देखते हैं किस तरीका से, यानी अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए जो जितना पावरफुल होता है वो अपने से कम पावरफुल को क्या करता है, उस अपने सीट से हटाता है, वो उस सीट पे बैठता है। यानी अपने से कम पावर वाले को हटाया, यानी सबसे पहले क्या किया, वो अपने से कम पावर वाले को हटाया तब उस सीट पे बैठा। यानी क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ, वो हटा और ये जुड़ा, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन। यानी ये हुआ हम लोग का जनरल एग्जांपल्स, ओके। आप लोग अच्छी तरीका से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है भाई, जुड़ना, ओके। ये जुड़ना, ये हुआ हम लोग का जुड़ना। अगर जुड़ना क्या होता है, लेट्स सपोज ये हम लोग के पास यहाँ से ये सबस्ट्रेट है, क्या ये हम लोग क्या समझ रहे हैं, यानी एडिशन से रिएक्शन समझ रहे हैं। क्या एडिशन रिएक्शन समझ रहे हैं,
यानी सपोज यहाँ पे हम लोग इस तरीका से क्या रहा, ये हम लोग का सबस्ट्रेट रहा। अगर कोई भी बाहर से आया, यानी बाहर से क्या आएगा वो हम लोग आगे की सेशन में हम लोग समझते हैं, यानी कुछ देर में बाद में हम लोग समझते हैं। यानी ये हम लोग का सबस्ट्रेट हुआ, बाहर से कोई भी रिएजेंट की तरह आएगा, यानी इस तरीका से आया और इस तरीका से जुड़ गया, ये हम लोग का क्या हुआ, एडिशन रिएक्शन। सबस्ट्रेट पहले इस तरीका से था, उसके बाद कोई बाहर से यानी मॉलिक्यूल्स आया रिएजेंट की तरह और यहाँ से अटैक किया इस पे और इस तरीका से जुड़ गया, इसको कहेंगे हम लोग एडिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन कहेंगे। यानी हम लोग का ये क्या हुआ, एडिशन रिएक्शन। कितने तरीका के होंगे वो भी हम लोग समझेंगे अच्छी तरीका से इस वीडियो में। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपल है, क्या 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 सिंपल रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन में कहीं ना कहीं कोई जुड़ रहा था, यहाँ एक जुड़ रहा था तो एक हट रहा था, यहाँ डायरेक्ट ही जुड़ रहा था। और यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले से ही ग्रुप्स लगे हुए रहते हैं सबस्ट्रेट में इस तरीका से, और किसी भी यानी इस एटम से इस तरीका से अगर इसको हटा दिया, सपोज इसको इस तरीका से हटा दिया जाए, ये क्या हुआ, एक सिंगल सा बच गया। यानी इसको हम लोग कहेंगे क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी एटम्स का हटना इस तरीका से, यानी उसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन से रिएक्शन। यानी अगर कहा जाए हिंदी में अगर बोला जाए तो निकलना बोल सकते हैं। एलिमिनेशन मतलब क्या बोल सकते हैं, निकलना। किसी भी एटम्स मॉलिक्यूल्स उस तरीका से वहां से निकलेंगे मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमिनेशन से रिएक्शन, या ग्रुप से निकलेंगे उस सबस्ट्रेट से। ओके, ये हम लोग का क्या हुआ, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन। जैसा कि हम लोग समझने के दौरान देखा था कि बाहर से कोई भी आया था और दूसरे को निकाला था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा जो हम लोगों ने समझा था, बाहर से फिर से आया, ये इस तरीका से जुड़ा, उसको एडिशन रिएक्शन। और बाहर यहाँ से ये एलिमिनेशन रिएक्शन में बाहर से कोई नहीं आता, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में डायरेक्ट ये हट गया, उसको कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कहीं ना कहीं हम लोग को पहला और दूसरा रिएक्शन को समझाने के लिए हमने यूज किया था कोई चीज बाहर से आ रही है, यानी कोई चीज बाहर से आना, यानी कोई चीज कोई बाहर से आ रहा है, यानी बाहर से भाई आ रहा, रही है, वो कुछ भी ले लो, चलो लिख ही देते हैं, रहा है या फिर रही है, कुछ भी हो सकता है भाई, मेल फीमेल दो, तो आप डिसाइड करो। ओके, सो हम लोग यहाँ से कोई बाहर से आ रहा है, यानी इस दोनों रिएक्शंस में यानी कोई बाहर से आ रहा है, वो क्या चीज होंगे उसको हम लोग समझते हैं। यानी दो ही चीज हो सकते हैं, या तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच यानी कोई अमीर होंगे, आपके घर पे कौन आ सकते हैं, या तो कोई अमीर होंगे या गरीब होंगे। यानी दूसरा यानी कंसेप्ट क्या आता है, इसको समझना आने के लिए, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए दो कंसेप्ट आते हैं, यानी इसको बेसिक टर्मिनोलॉजी कहते हैं। वो और भी सारी चीज पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा लगता है। पहला इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ऐसा हम लोगों ने क्यों बोला, न्यूक्लियोफाइल, इसको भी हम लोग अच्छी तरीका से समझेंगे। और दूसरा जो हम लोग के पास आता है वो आता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या, इलेक्ट्रोफाइल। क्या, दूसरा जो हम लोग के पास आता है वो आया इलेक्ट्रोफाइल। यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्यों बोला मैंने, यानी न्यूक्लियस लेवल अगर इसको देखा जाए तो यानी न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी ये फाइल मतलब लव होता है। क्या, यानी पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला ही क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। क्या, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। ये हम लोग का क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। ओके, दूसरा हम लोग के पास है इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन को जो फाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को जो लव करेगा, यानी मोहब्बत करेगा, प्रेम करेगा, यानी उसको कहेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब हम लोग समझते हैं आखिरकार इसमें क्या कंसेप्ट है, ये दोनों का आखिरकार बाहर से आ रहा है तो ये भी कुछ ना कुछ टाइप के होंगे। तो इसी तरीका से हम लोग पढ़ते हैं क्या, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो प्रकार के रिएक्शन पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ते हैं, पहला यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, ये दो प्रकार के हो जाएंगे हम लोग के पास। क्या, पहला जो आएगा हम लोग के पास वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर इसको हम लोग इस तरीका से शॉर्ट लिख लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा हम लोग के पास जो आया वो आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरीका से ये दो प्रकार की हुआ। उसी तरीका से एडिशन से रिएक्शन भी दो प्रकार के हो गए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ इस तरीका से पहला जो आएगा वो हम लोग के पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को शॉर्ट में इस तरीका से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
दूसरा जो हम लोग के पास आया वो क्या आएगा, वो आएगा हम लोग के पास क्या, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ से एलिमिनेशन में कोई बाहर से आया नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम लोग को पढ़ना पड़ता है अल्फा एलिमिनेशन। अगर इसको हटा दिया जाए यहाँ से, अल्फा एलिमिनेशन पहला जो हम लोग के पास आता है अल्फा एलिमिनेशन। दूसरा जो आता है हम लोग के पास बीटा एलिमिनेशन। क्या, बीटा एलिमिनेशन। तीसरा हम लोग को डेल्टा एलिमिनेशन आता है। इस तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। यानी बीटा एलिमिनेशन में भी इसका क्या है, यानी टाइप है, इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं बीटा एलिमिनेशंस। यानी आज की इस वीडियो में हम लोगों ने किस तरीका से समझा रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा नॉमेनक्लेचर। तो बेसिक थिंग है वो आप लोग पढ़ लेंगे पहले से ही, खुद से भी पढ़ लेंगे। दूसरा हम लोग के पास पहला जो आता है यानी GOC आता है। क्या, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, इफेक्ट्स के बारे में। यानी इफेक्ट्स के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, रेजोनेंस पढ़ते हैं या फिर मेसोमेरिक। और तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी अगर बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, दो प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं। पहला जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हियर यू नो उसको समझने के लिए, यानी ये दोनों क्यों हम लोग पढ़ते हैं, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए कोई, जैसा कि हम लोगों ने बताया था क्या A और B किस तरीका से मिलके प्रोडक्ट हुआ, ये कैसे हुआ, A to B मिलके कैसे प्रोडक्ट बना, ये कैसे वाली जो बात है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए वो सारे इफेक्ट्स आते हैं। और वो प्रोडक्ट का शक्ल बताने के लिए, मुखौटा बताने के लिए हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री का जरूरत पड़ता है, पढ़ते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिएक्शन मैकेनिज्म कितने तरीका के होते हैं उसको हम लोगों ने समझा। पहला जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कोई भी मॉलिक्यूल्स इस तरीका से ग्रुप्स आएंगे और दूसरे को रिप्लेस करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में किसी चीज़ का एडिड होगा। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, किसी का एलिमिनेशन होगा, वही हम लोग पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जिस तरीका से बाहर से कुछ चीज़ें आ रही थी, तो बाहर से क्या आ रही थी, बाहर से जो आ रही थी हम लोग को वो न्यूक्लियोफाइल आएगी या फिर हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल आएगी। यानी इन दोनों के बेसिस पे हम लोग को क्या हुआ, यहाँ से हम लोग का क्या, ये टाइप्स हम लोग को बन गया। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन, इस तरीका से यानी गामा एलिमिनेशन भी पढ़ते हैं, सॉरी यहाँ से गामा एंड डेल्टा एलिमिनेशंस भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से समझेंगे आखिरकार रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए तीन तरह के से हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं। पहला तो हम लोग हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस रिएक्शंस के तरीका समझते हैं, फ्रंटियर, मॉलिक्यूलर, ऑर्बिटल और EMF। तीन तरह के रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग क्यों कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और किस तरीका से बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका से हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को समझेंगे और सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीका से समझते हुए, चाहे किसी भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ का, चाहे IIT-JEM का हो, IIT मेडिकल या फिर CSIR नेट का, सारा क्वेश्चन हम लोग इजी तरीका से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ। बाय बाय।